और भोपाल से खबर है, विधानसभा की कार्यवाही पर बयान से कमलनाथ घिर गए हैं। कमलनाथ पर संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। कमलनाथ का बयान पीड़ादायी है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ को लोकतंत्र और देश का अपमान करने में मजा आता है। कमलनाथ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। तो अब कमलनाथ घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही पर बयान दिया था, जिसको लेकर अब कमलनाथ घिर गए हैं, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधा है। कमलनाथ का बयान पीड़ादायी है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को लोकतंत्र और देश का अपमान करने में मजा आता है। कमलनाथ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। और इसी से पहले आपको बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को खत भी लिखा है। शिकायती खत है जो कि कमलनाथ के खिलाफ लिखा गया है। और मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी इसे लेकर कमलनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को लोकतंत्र और देश का अपमान करने में मजा आता है। कमलनाथ के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। विधानसभा की कार्यवाही पर अपने बयान पे कमलनाथ अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं। चौबीस महीने में 24 घंटे नहीं बैठे, जो अलग अलग उनका कालखंड है उसको जोड़ लें तो। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बकवास विधानसभा की कार्यवाही को कहते हैं तो ये लोकतंत्र का अपमान है। हमारी पार्टी के विधायक ने इसको गंभीरता से लिया है और इनके खिलाफ विशेषाधिकार का मामला लेकर आएंगे विधानसभा में और अध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे कि इन पर विशेषाधिकार हनन की वैधानिक कार्रवाई करें। और अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता वासु चौरे सीधे जुड़ गए हैं भोपाल से। वासु, कमलनाथ अपने बयान को लेकर अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने खत लिखा विधानसभा अध्यक्ष को और उसके बाद खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बयान देकर निशाना साधा है उन पर। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए कमलनाथ ने जो बीते दिनों बयान दिया है विधानसभा की कार्रवाई को लेकर, उसको लेकर अब वो चौतरफा रूप से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वीडी शर्मा, उन्होंने इस पूरे बयान पर संज्ञान लिया और विधानसभा की लोकतंत्र के अपमान से इस पूरे बयान को जोड़ते हुए उन्होंने बताया। और जो विभिन्न धाराएं हैं, चाहे संविधान की हो या फिर विधानसभा अधिनियम की जो धाराएं हैं, उनके विपरीत इस पूरे बयान को उन्होंने करार दिया है। और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ये उन्होंने मांग की है कि कमलनाथ के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। और वीडी शर्मा के बाद अब संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के खिलाफ विशेष अधिकार हनन का जो मामला है वो सदन में लेकर आएंगे और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि कमलनाथ लगातार लोकतंत्र का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले को भाजपा के जो विधायक हैं उन्होंने इस पूरे मसले को गंभीरता से लिया है। हालांकि प्रेरणा, देखिए अपने नेता के खिलाफ जो बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है, कमलनाथ को घेरती हुई नजर आ रही है, तो कांग्रेस अपने नेता के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस अपने नेता के बचाव में क्या कुछ कह रही है, ये जानकारी मैं दूंगी दर्शकों को। वासु, आप बने रहेगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो कमलनाथ के बयान पर बढ़ते विवाद के बाद अब कांग्रेस पार्टी अपने नेता के बचाव में उतर आई है। जिस तरह से हमारे संवाददाता वासु बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसे महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश करार दिया। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी कमलनाथ से घबराई हुई है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है। तो कांग्रेस का भी रिएक्शन इसे लेकर सामने आया है और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे से ध्यान भटकाने की साजिश है ये। पीसी शर्मा ने कहा बीजेपी कमलनाथ से घबराई हुई है, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर परोसा जा रहा है। कमलनाथ जी ने जो भी बात कही वो तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया जा रहा है और कमलनाथ जी बहुत ही सीनियर पार्लियामेंटेरियन है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 3-3 महीने चलता था सेशन। मैं 98 में विधायक था, फरवरी से शुरू होकर अप्रैल एंड तक चलता था। तो क्या है ये, आपने तो मजाक बना रखा है पूरी विधानसभा को और उल्टा चोर कोतवाल को डाले। उनका कहने का मतलब है कि विधानसभा चलना चाहिए पूरी, जिससे जनता की बात विधायक लोग वहाँ पे रख सकें और अधिकारियों को कटघरे में खड़ा किया जा सके। ये उद्देश्य है कुल।
वासु अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, कांग्रेस का भी रिएक्शन सामने आ गया है, आप भी जानकारी दे रहे थे। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए कमलनाथ ना सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि देश की बड़ी जो राजनीति है उसका एक बड़ा चेहरा कहीं ना कहीं रहे हैं और कमलनाथ हमेशा से कांग्रेस के लिए संकट मोचन की भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार खुद कमलनाथ संकटों के बीच घिरे हुए हैं। वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, विधायक हैं, सदस्य हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के और उनके खिलाफ लगातार बीजेपी जो है वो शिकायतें कर रही है। वीडी शर्मा पत्र लिख चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर कदम आगे बढ़ाने की बात कर दी है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी जो है वो कमलनाथ के बचाव में उतर आई है। कांग्रेस पार्टी का ये तर्क है कि उनके जो पूरा स्टेटमेंट था उसको तोड़ मरोड़ के परोसा जा रहा है और कमलनाथ का एक लंबा संसदीय कार्य का अनुभव है। वो खुद लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री रहे, पार्लियामेंट के एक बहुत सीनियर वो लीडर रहे हैं और वो जानते हैं कि किस बात को कहना चाहिए, किस बात को नहीं कहना चाहिए। कांग्रेस हमेशा से सदन की गरिमा का, सदन की मर्यादाओं का सम्मान करने वाली पार्टी रही। हालांकि देखना होगा कि कांग्रेस कमलनाथ का कितना बचाव कर पाती है और क्या कुछ एक्शन अब बीजेपी के दो बड़े नेता, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो या फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो, इन दोनों ही नेताओं की शिकायतों के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष यानी कि गिरीश गौतम का क्या कुछ रुख रहता है कमलनाथ को लेकर, ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है, ये तय मानिए कि ये एक बड़ा इशू मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की मुसीबतें बढ़ेंगी। 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो अब और भी ज्यादा तेज होता हुआ नजर आएगा। जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी मध्य प्रदेश का लगातार परवान चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अहम जानकारी वासु आपने दी है और ये भी बहुत अहम कहा कि सियासी पारा मध्य प्रदेश का गर्मी के साथ साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।